हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिसेस एंड लॉगरिथम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने जितना भी कंटेंट चैनल पर देखा है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, अगर वो आप लोगों को बेनिफिशियल लगता हो, यूजफुल लगता हो, आपको लगता हो कि हाँ इस चैनल के थ्रू आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो यार अपने दोस्तों को भी आप लोग बोलिए, अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग बोलिए और कोशिश करिए कि वो भी चैनल पर आएँ ताकि वो भी चैनल का पूरा बेनिफिट उठा सके। जैसा कि आप लोगों को पता ही है अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट वैसे ही ऑलरेडी बहुत कम है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक परेशान है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोई कंटेंट उन्हें मिल नहीं रहा है, तो उनके लिए आप हेल्प कर सकते हैं। आपके अपने फ्रेंड्स हैं तो उनकी आप हेल्प करें ताकि वो भी चैनल पर आएँ और गॉड क्लासेस जो फैमिली है उसको जितना ज़्यादा आप फैला सकते हैं, जितना ज़्यादा आप बड़ा करने में अपना सहयोग कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कुछ करेंगे और चैनल के साथ अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमेशा ऐसे बनाए रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की जो क्लास है। आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप लोग आई थिंक 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ते आए हो, तो थोड़ा एक बार आपको रिकॉल कराऊंगा कि क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, क्योंकि वो याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद फिर जो फ्रैक्शनल इंडिसेस होते हैं, जो मतलब रूट्स के अंदर जो टर्म्स आती है, उनको रूट्स को आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनको रिमूव करना है, ये सब सीखेंगे हम। और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आज की इस क्लास में करेंगे और बाकी के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है क्या? ठीक है, अब ये सब चीज़ें आपने आई थिंक छोटी क्लासेस में 8th में भी पढ़ी थी, शायद 9th में भी पढ़ी थी, पर एक बार हम उसको फटाफट रिवाइज करते हैं कि क्या क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप लोगों ने पढ़े थे। सबसे पहला अगर मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करूं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका बेस सेम है, ठीक है, कोई दो नंबर हम ले लेते हैं, मान लो ए ले लिया मैंने यहाँ पर, इनका बेस सेम है, पावर इनकी डिफरेंट है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जब हम लगाते हैं तो इन दोनों की पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है ए की पावर m प्लस n। ऐसा ही कुछ पढ़ा था। जो सेकंड लॉ था उसमें हम पढ़ते हैं ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। तो यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है लेकिन डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन होने पर क्या होगा, पावर इनकी आपस में माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई में प्लस होती है, डिवीजन में माइनस हो जाएगी। और अगर ए की पावर m है फिर उसकी होल पावर n है, यानी पावर की फिर एक पावर है, तो पावर की जब पावर आती है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ए की पावर आएगी m इंटू n। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट में क्या करते हैं हम, यहाँ पर लेते हैं a की पावर m मल्टीप्लाइड b की पावर m। अब यहाँ पर क्या कर दिया, ये भी मल्टीप्लाई में था, ये भी मल्टीप्लाई में था, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर बेस दोनों का सेम है, यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो बेस अगर डिफरेंट है, पावर अगर सेम है, तो क्या करो, दोनों को, पावर दोनों की सेम है, दोनों को इकट्ठा कर दो। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं दोनों की, लेकिन पावर सेम है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई में यहाँ पर इकट्ठा कर देंगे, पावर इनकी एक बार लिख देंगे। और ऐसे ही अगर यही चीज़ डिवीज़न में आएगी, ए की पावर m डिवाइडेड बाय बी की पावर n, तो हम यहाँ पर इसको पावर सेम है, a अपॉन बी की पावर m कर देंगे। जब भी हम किसी भी नंबर की पावर को देखते हैं कि भाई नेगेटिव है, जब तक पावर नेगेटिव होती है आप उसको सॉल्व नहीं कर, मतलब सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है नहीं निकाल पाओगे। तो इस पावर को हमें पॉजिटिव करना होता है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिवाइड में ले आते हैं, ए की पावर m, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर ये ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो उसको ऊपर ले आएंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं a की पावर 0। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो यहाँ पर ये इसके 1 के बराबर होता है। कैसा भी नंबर आ जाए, छोटा मोटा, ठीक है, कैसा भी नंबर हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, पावर अगर उसकी 0 आ गई तो वो हमेशा 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये सारे जो पावर से रिलेटेड फार्मूला था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था। अब इसी के अंदर हम पढ़ते हैं जो इंडिसेस होते हैं, जो फ्रैक्शन में होते हैं, मतलब उनकी जो पावर होती है फ्रैक्शन में होती है, तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको कहीं पर ऐसे लिखा मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ ए,
अब स्क्वायर रूट ऑफ ए का जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता, या मतलब इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, तो कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, इसको जब आप पावर में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा ए की पावर 1/2। अगर ऐसे यहाँ पर लिखा हो आपके पास 3, तो इस 3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये बनेगा ए की पावर 1/3। ऐसे यहाँ कुछ भी नंबर हो, अगर हम यहाँ पर n ले लेते हैं तो इसको जब पावर में लिखेंगे तो आएगा ए की पावर 1/n। इसको बोलते कैसे हैं, ये स्क्वायर रूट होता है, ये क्यूब रूट होता है, पावर 4 आएगी तो 4th रूट होता है, पावर 5 आएगी तो 5th रूट होता है, पावर n आएगी तो nth रूट होता है। तो इस तरह से जो भी ये रेडिकल वाला पार्ट है उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक कोई और रूल ऐसा नहीं है जो मैंने आपको ना बताया हो, फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो रूल्स वगैरह तो सारे हमारे यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर कई बार क्या होगा, जब इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व करने में क्या कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ a रेज टू पावर m और इक्वल्स टू b रेज टू पावर m। अगर यहाँ पर दोनों की पावर सेम है और इक्वल्स टू b है, दैट मीन्स दोनों का जो बेस होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ से जो कंक्लूजन आपके पास आएगा वो आएगा कि a शुड बी इक्वल्स टू b। अगर दोनों की पावर सेम है, दोनों इक्वल भी है, तो इसका मतलब दोनों का बेस भी इक्वल होगा। सेम चीज़ अगर यहाँ पर आप बेस में देखोगे, बेस अगर इक्वल है a की पावर m और b की a की पावर n, यहाँ पर बेस दोनों का सेम है, इक्वल भी है, तो इसका मतलब जो m और n है ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। जो भी इनकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमेशा इनकी इक्वल ही होगी। तो इस तरह जब भी आप कंपेयरिंग करेंगे, ये कहाँ पर काम आएगा आपका, जब आप क्वेश्चंस में कंपेयर करेंगे उनकी पावर को या उनके बेस को, तो यहाँ पर इस कंसेप्ट का आप यूज़ करेंगे। बेस अगर दोनों का डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसका मतलब बेस भी इक्वल हो जाएगा। और बेस ऑलरेडी इक्वल है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो वहाँ से पावर भी दोनों की इक्वल हो जाएंगी। तो ये सारे रूल्स थे जो हमें इसके अंदर यूज़ करने पड़ेंगे। लॉस जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, प्लस में जो रेडिकल वाला पार्ट है वो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो अब क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं, क्वेश्चंस में समझ लेते हैं कि किस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है, कैसे इनको यूज़ करना है। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है अगर हम उसकी बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है इसने 81/16 की पावर है -3/4। अब पावर यहाँ पर माइनस में है तो पावर को एक तो आपको प्लस करना है। पहला काम तो ये कि पावर को आपको प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो इसका बेस होगा, इस बेस को आपको इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए कि जो नीचे जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना ये खत्म हो जाए। तो ये जो 81 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और 16 को लिख लेता हूँ मैं 2 की पावर 4 नहीं 3 की पावर 4, और 16 को लिख लेते हैं 2 की पावर 4। अभी मैंने रेसिप्रोकल नहीं करा, हम पहले स्टेप में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब कर देता हूँ, इसको ऊपर ले जाते हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, या आप पहले रेसिप्रोकल कर लो। अब रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, ये पावर होगी आपकी प्लस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 और 3 दोनों की पावर आ रही है सेम। तो जब दोनों की पावर सेम आती है तो इन दोनों को आप कंबाइन करके इकट्ठा करके ऐसे लिख सकते हैं 2/3 की पावर 4। और फिर ये क्या है, यहाँ पर पावर की फिर एक पावर है, तो पावर की फिर एक पावर है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल होगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर, दोनों की पावर 3 आएगी, मतलब 2 की पावर 3 तो 8 हो गया, 3 की पावर 3 मतलब 27 हो गया। आंसर आ जाएगा इसका 8/27। अब सेम चीज़ आपको यहाँ पर करनी है, बस यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दिया है, पहले इस मिक्स को आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम बिल्कुल इसी प्रोसीजर से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम सेकंड के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर कहता है 3a/b रेज टू पावर -1। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b की जो वैल्यू है, b की जो पावर है वो माइनस में दे रखी है। तो पहले आप क्या करो, जो b की पावर माइनस में उसको प्लस करने के लिए क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, जब भी पावर का साइन चेंज करना है हमेशा क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, ये ध्यान रखना। तो ये बनेगा 3a और रेसिप्रोकल होके ऊपर आएगा b, ये इधर आ गया। सेम चीज़ आप यहाँ पर करो, 2b, a की पावर -1 है, इसको आप ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा 3ab और इधर से आ गया 2ab, तो आंसर आ गया 5ab। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको कंसेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन में इनमें कुछ नहीं है, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बड़े आराम से हम सारे क्वेश्चन निकाल देंगे। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में एक तो बोर्ड मास, आप जो पढ़ते आए हो बोर्ड मास कभी नहीं भूलना है। बोर्ड मास हमेशा रहेगा, चाहे आप कितना भी मैथमेटिक्स कर लो, कितना भी एडवांस पढ़ लो, बोर्ड मास तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का साइन है, एक प्लस का साइन है, तो पहले आपको मल्टीप्लाई वालों को आपस में सॉल्व करना है, उससे पहले उनकी पावर को सॉल्व कर लेना है। तो जैसे यहाँ 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर तो आ गया 1 इंटू
4 की पावर है -1, तो 4 की पावर माइनस में है तो उसको आप प्लस कर लो, तो ये बनेगा आपके पास 1/4। फिर प्लस 8 की पावर 1/3 है, इस 8 को भी हम ब्रेक कर लेते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, तो 8 की जगह लिख लिया हमने 2 की पावर 3, फिर इसकी होल पावर दे रखी है आपको 1/3। इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 आ जाएगा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 2 की पावर 1 मतलब 2 रह गया। अब इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लेगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 × 2 = 8 + 1 यानी 9/4 इसका आंसर आ जाएगा सेकंड के सेकंड पार्ट का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया हमारा। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पर। अब थर्ड पार्ट में आपको क्या कहता है, 8/125 की पावर -1/3। तो सेम जैसे पहला क्वेश्चन करा है, आप पहले रेसिप्रोकल कर लेना, 125 ऊपर 8 नीचे, फिर 125 हो जाएगा 5 की पावर 3, 8 हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, ये भी ऐसे ही करना है। ये डेसिमल में इसको कर लेते हैं, पावर इसकी भी -1/3 है, तो आप क्या करो, इसकी पावर को पहले प्लस ही कर लो। पहले प्लस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, रेसिप्रोकल 1/0.027, इसकी पावर आ गई 1/3। अभी जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हटा लो ताकि आपको सॉल्व करना आसान रहे। डेसिमल को आप हटाओगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है तो क्या होता है, 3 जीरो लग जाती हैं, तो ये बन जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 27। अभी जो 1000 है, 1000 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 3 और 27 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, तो ये कितना बन गया 10 की पावर और 27 हो गया 3 की पावर। इन दोनों की पावर 3 करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और होल पावर 1/3 ऑलरेडी दे ही रखी है। तो पावर की पावर जब होती है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास बचता है आंसर 10/3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पर जैसे कई क्वेश्चन में ना आंसर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो अगर आपको यहाँ देख रहे हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, जैसे 10/3 है तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम, इसको मतलब मिक्स में लेके आ जाएंगे। अगर प्रॉपर ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ बनेगा 3 × 3 = 9 और 1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 एंड 1/3। बुक से अगर मैच करना है तो वहाँ तक लेके जाओ, वैसे यहाँ पर भी आप छोड़ दोगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीच में हो रहा है डिवीज़न। पहले 8 की पावर है -4/3, 2 की पावर है -2, तो इस 8 को हम लिख लेते हैं 2 की पावर 3, और फिर इसकी पावर है -4/3, यहाँ पर 2 की पावर -2 है। अभी हमने यहाँ पर कुछ पावर में सॉल्व नहीं करा, ये क्योंकि 2 की पावर 3 है और फिर उसकी पावर है, तो 2 की पावर 3 इंटू में -4/3 बनेगा। इधर 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। अब यहाँ पर दोनों का बेस देखो सेम आ गया, 2 की पावर आ गई -4 और 2 की पावर आ गई -2, दोनों का बेस तो सेम आ गया। अब बेस सेम आ गया तो हमने रूल जब लगाएंगे तो क्या होगा, इनकी पावर आपस में माइनस हो जाएगी। तो 2 की पावर -4 में से आपको माइनस करना है -2 को, और फिर होल पावर है 1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर बचेगा -2, फिर ये होल पावर है 1/2, ये भी इधर आ जाएगा, इससे भी कैंसिल, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 का मतलब आंसर आ गया 1/2, क्योंकि रेसिप्रोकल करोगे तो पावर इसकी चेंज, साइन जो है इसका चेंज हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि भाई बिल्कुल आसान है वो मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। वैसे आप थोड़ा सा भी सिंसियरली करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से आपके निकल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जैसे आपको दिया हुआ है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 2 फिर उसकी पावर 0, तो वही पावर की पावर करोगे तो 3 की पावर 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ 3 की पावर -4 है, यहाँ 3 की पावर 6 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद वाली टर्म प्लस में है, उसको अलग करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, तो 3 की पावर -4 + 6, बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो गई। यहाँ पर पावर -2 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यह आ जाएगा 3 की पावर -+2, 3 की पावर 0 हो जाएगा 1, यहाँ पर आएगा 3 की पावर 2, यहाँ भी 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 होता है 9, ये भी हो गया 9, 9 + 9 18 + 1, आंसर आ गया आपका 19।
सेम बिल्कुल ऐसे फिर आप इसी तरीके से इसको करेंगे। ये दोनों तीनों क्वेश्चन जो हैं लगभग सेम कैटेगरी के हैं, तो एक ये वाला क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, तो उसके बाद ये बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे तो आपके बड़े क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। यहाँ पर ये अलग टर्म है, फिर माइनस है, ये अलग टर्म है, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर दें। 81 की पावर 3/4, 81 को लिख लेते हैं हम 3 की पावर 4, फिर उसकी होल पावर 3/4 माइनस इसकी पावर माइनस में, तो पहले प्लस कर लो रेसिप्रोकल करके। ये आप देखना कि आपको भाई पहले रेसिप्रोकल करके कंफर्टेबल पड़ रहा है या बाद में आप रेसिप्रोकल करोगे, जैसे मर्जी करो, आंसर दोनों तरीके से निकल जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने ऐसे किया तो आपको भी ऐसे ही करना है, आप किसी दूसरे तरीके से ट्राई कर सकते हो, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि तरीका आपका ठीक हो। कहीं आप प्रॉपर्टी कुछ की कुछ लगा दो फिर कहोगे सर आंसर नहीं निकल रहा, ये चीज़ ध्यान रखना है। 8 आ गया, 8 को लिख लेंगे 2 की पावर 3, फिर होल पावर 1/3 है। इसका फिर पावर माइनस में रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 की पावर 1 आ गया, 2 की पावर 0 तो 1 होता ही है। तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 की पावर 3 बचेगा और ये 32 बन जाएगा, 2 की पावर 5, फिर होल पावर 2/5 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इधर रह गया आपके पास 2 की पावर 1 2 और 1 को इससे इंटू करेंगे, यही रहेगा। तो 3 की पावर 3 हो गया 27, यहाँ से कैंसिल, 2 की पावर 2 ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा 2 और इंटू में 2, तो ये हो गया 27, ये आ गया -4, ये आ गया +4, इससे कैंसिल, आंसर आ गया आपका 27। तो 6 का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आ गया 27। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्वेश्चन में देखो ये वाला सारा क्वेश्चन ये रूट वाला है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो रूट में जैसे बताया था स्टार्टिंग में कंसेप्ट में कि जब रूट को आप हटाते हो तो रूट को हटाने पर जो उसका रूट है वो उसके पावर को जब पावर में आप शिफ्ट करते हो तो फ्रैक्शन में आ जाता है। तो ये 2 की पावर 2 तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, और इसका रूट हटाओगे तो पावर आ जाएगी 1/2। ऐसे यहाँ 256 है, इसकी पावर आ जाएगी 1/4, और यहाँ पर 64 है, इसकी पावर आ जाएगी 1/3, माइनस इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर इसकी हो जाएगी प्लस। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा, तो 256 होता है। इसको अगर हम लिख लें 4 की पावर 4, फिर होल पावर 1/4 है, और इसको लिख लेते हैं हम 4 की पावर 3, फिर इसकी भी होल पावर 1/3 है। 2 का स्क्वायर आ गया 4। अब इसको जब आपने सिंप्लीफाई करा तो ये तो आ गया आपके पास 2, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4, डिवाइड में ये कैंसिल हो गया, ये भी आ गया 4, ये है -4, इससे ये कैंसिल होगा, 2 - 4 आंसर आ जाएगा -2। बोर्ड मास फिर समझा रहा हूँ, बोर्ड मास नहीं भूलना है कभी, आप सीधा भाई इसको डायरेक्टली इनके साथ सॉल्व मत कर देना, पहले इसको पूरे को सिंप्लीफाई करो, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर देखो 3 की पावर -6/7 है और यहाँ पर 2 की पावर 6/7 है, तो इनको आप ब्रेक तो और कर नहीं सकते, 3 को और ब्रेक नहीं कर सकते, 2 को और ब्रेक नहीं कर सकते, हाँ लेकिन इनकी पावर सेम आ रही है, तो इनकी पावर सेम भी नहीं कह सकते आप एक्चुअली, एक में माइनस है एक में प्लस है। तो हम इसकी पावर को क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं पहले इनको ब्रेक कर दें, इनको देखते हैं कि इनसे क्या आता है। इसको अभी हम ऐसे छोड़ते हैं, 4 की पावर को लिख लेंगे, 4 को लिख लेंगे 2 की पावर 2, फिर उसकी पावर -3/7, फिर यहाँ 3 की पावर 2, फिर उसकी पावर 3/7, 2 की पावर 6/7, डिवाइडेड बाय नीचे 2 की पावर 2 है 4 आएगा, 2 की पावर 0 हो जाएगा 1, और 2 की पावर -2 है तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2। क्योंकि सारे प्लस में है, आप इनमें बेस की वाली प्रॉपर्टी मत लगा देना, बेस से में इनकी पावर ऐड कर दो, वो मल्टीप्लाई में होता है, ध्यान रखना यहाँ पर तीनों के बीच में प्लस का साइन है। अब यहाँ पर देखो ऊपर से 3 की पावर -6/7 आ रहा है, इधर से इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर -6/7, इसको सॉल्व करोगे 3 की पावर 6/7 और 2 की पावर 6/7, डिवाइडेड बाय 4 + 1 5 आ गया, और ये आ जाएगा 1/4। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर -6/7 नहीं है, 3 की पावर 6/7 है, दोनों का बेस सेम है, पावर हो जाएगी ऐड, तो पावर ऐड करोगे तो क्या, यहाँ -6/7 नहीं है, +6/7 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 3 की पावर आ रही है 0। ऐसे यहाँ पर आ रही है 2 की पावर 0, नीचे हो जाएगा यहाँ पर ये 4 है, तो हो जाएगा 4 + 5 4 × में 5 20 + 1 यानी 21 अपॉन में जो 4 आएगा उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
तो 3 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 0 भी 1 हो गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, तो आंसर आ गया आपका 4/21। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। उसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर देखिए 5 की पावर है, इधर 25 है, इधर 125 है। इस 25 को आप लिख सकते हो 5 की पावर में, और 125 को भी लिख सकते हो 5 की पावर में। तो आपको ये बस कॉम्बिनेशन देखना है कि कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पर 5 की पावर ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इसको लिख लेते हैं 25 को 5 की पावर 2, फिर उसकी होल पावर ये है। नीचे आ जाएगा 5 की पावर 3, फिर उसकी होल पावर है 2 से पावर में 2x। अब यहाँ पर फिर वही पावर की पावर है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो क्या आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 5 की पावर 2x प्लस 12, 5 की पावर 2 7 जा 14 प्लस में 4x, और डिवाइड में क्या आपके पास 5 की पावर 6x। अब सबका बेस देखो सेम है, जो ऊपर दोनों है वो मल्टीप्लाई में है, नीचे वाला डिवाइड में है। तो जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड कर देंगे, और जब डिवाइड में होगा तो क्या करेंगे, उसकी पावर माइनस में कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सबको इकट्ठा कर देते हैं। 2x प्लस में 12, ये दोनों पावर प्लस में आएंगी। प्लस का मतलब है जैसा साइन है वैसे का वैसे ही रखना है। -14 प्लस 4x, और ये वाली टर्म डिवाइड में थी तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस। अब देखो आपके पास क्या बचेगा, जब हम x वाली टर्म्स को देखते हैं तो 2x प्लस में है, 4x प्लस में 6x हो गया, और 6x में से 6x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। तो 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0 आई, और जो नंबर्स में 12 और -14 है तो 0 - 2 मतलब आ जाएगा आपके पास -2। ये सारा सिंप्लीफाई होकर पावर 5 की पावर -2 आएगी। पावर को आप रेसिप्रोकल कर लो तो आंसर आ जाएगा 1/25। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में कहता है, ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं दो, तो x की पावर m है, फिर इसकी ये जो l है ये दोनों की पावर बनेगा। तो पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको लिख लेते हैं हम x की पावर ml, नीचे लिख लेते हैं x की पावर nl। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा x की पावर nm, यहाँ पर आएगा x की पावर lm, इधर आएगा x की पावर ln, और इधर आ गया x की पावर mn। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। देखो x की पावर ml है या x की पावर lm है, बात तो एक ही है। मल्टीप्लाई में m इंटू एल लिख लो या l इंटू m लिख लो, तो ये दोनों सेम टर्म आ रही है, कैंसिल कर दो। nl ln ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, सारा कुछ कट गया। कटने के बाद बचा क्या आंसर 1। सबसे सिंपल क्वेश्चन तो ये निकला, दिखने में लग रहा था बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। अब यहाँ पर भी सेम यही कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे जैसे हमने यहाँ पर करा है। ये जो पावर a माइनस बी है इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे, ठीक है। ये बनेगा x की पावर a प्लस बी इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाय x की पावर c इंटू a माइनस बी। सेम यहाँ पर आप करो, x की पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी डिवाइडेड बाय x की पावर a इंटू बी माइनस सी। x की पावर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए डिवाइडेड बाय x की पावर b इंटू सी माइनस ए। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा है तो ये मत समझना कि हर क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, सीधा सीधा कट जाएगा आंसर आ जाएगा, नहीं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। तो x की पावर ऊपर आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी की, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे आ जाएगा x की पावर ए सी माइनस बी सी, यहाँ पर आ जाएगा x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये बन गया x की पावर ए बी माइनस ए सी। यहाँ पर आएगा x की पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा x की पावर बी सी माइनस ए बी। अभी भी कुछ नहीं कट रहा है, हाँ, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर x सबका बेस सेम है, सबकी पावर आपस में ऐड कर दो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके पावर सबकी ऐड कर दो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर x की पावर ए सी माइनस बी सी, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी।
तो यहाँ सब कुछ देखो कट जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा। यहाँ पर भी AC AC BC BC AB AB, तो ऊपर भी x की पावर 0, नीचे भी x की पावर 0, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको इसमें यूज़ करने हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।